अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। चलिए आज हम जो है एक बहुत अहम टॉपिक पर बात करने वाले हैं। आप लोगों ने जब इस टाइटल को पढ़ा होगा तो आपके जहन में बहुत से सवालात आए होंगे, लेकिन पहला सवाल मैं आपसे करूंगा वो ये है कि क्या आप अपने बच्चे के लिए फिक्रमंद हैं? आप बोलेंगे ये कैसा सवाल है, कौन से माँ बाप बच्चे के लिए फिक्रमंद नहीं होते? यकीनन हर माँ बाप जो है बच्चे के लिए फिक्रमंद होते हैं, लेकिन क्या फिक्रमंद हो जाना ही काफी होता है या फिक्र करते रहना, दिखाना कि मैं बहुत फिक्र कर रहा हूं या हम अपने बच्चे के लिए बहुत फिक्रमंद हैं? जब आप अपने बच्चे के लिए फिक्रमंद होते हैं तो क्या करते हैं? सोचिए क्या क्या काम करते हैं। आपके जहन में कुछ काम आ रहे होंगे या फिर आप कंफ्यूज हो गए होंगे कि मैं क्या करता हूं। तो बहुत सारी बातें आपके सामने आई। चलिए मैं आपको जो है बहुत अहम बात बताने जा रहा हूं, वो ये है कि जिस तरह से एक इंसान की अपनी शख्सियत होती है तो शख्सियत भी एक इमारत की तरह होती है। बच्चे की अपनी शख्सियत हो या कोई बड़े इंसान की शख्सियत हो, वो एक इमारत की तरह होती है। जिस तरह से आप एक इमारत बनाने में जिस दिलचस्पी लेते हैं, आपने देखा होगा आपके अतराफ में भी और हो सकता है आप भी, कि सबसे ज्यादा दिलचस्पी या सबसे ज्यादा तवज्जो इंसान की किस पर होती है? आप अपने समाज में भी देखिए, वो चाहता है कि एक घर बनाए, अच्छा सा घर बनाए, शानदार घर बनाए। सबसे ज्यादा लोग जिंदगी में अगर किसी चीज की कोशिश करते हैं तो अच्छा घर बनाने की करते हैं ताकि सुकून से रह सके। क्या आपने कभी सोचा इस बारे में कि आपके अपने बच्चों की भी शख्सियत की एक इमारत है और वो जितनी शानदार होगी आपका मुस्तकबिल उतना ही आरामदेह होगा, आपका मुस्तकबिल उतना ही आसान होगा। चलिए हम इस बात पर समझने की कोशिश करते हैं कि वो शख्सियत की इमारत जो है आपके बच्चे कैसे बेहतरीन बन सकते हैं, कैसे उनका मुस्तकबिल जो है खूबसूरत बन सकता है, कैसे संवर सकता है। आप इस बारे में यकीनन फिक्रमंद होंगे, बस आपको उस पर प्रैक्टिकल करना है। कुछ बातें हम आपकी इस बारे में मदद करेंगे। तो आप जिस तरह की इमारत बनाना चाहते हैं तो आप क्या करते हैं कि इमारत बनाने से पहले जो है एक बजट बनाते हैं, है ना? बजट बनाते हैं। आपको अपने बच्चे के लिए भी एक बजट बनाना है, आपके अपने बच्चे की तालीम से मुतालिक आपको एक बजट तैयार करना है। आप सोचेंगे इसके लिए बजट बनाने की क्या जरूरत है? किसी भी काम को बगैर मंसूबे के मत कीजिए, एक अच्छे से मंसूबे के साथ कीजिए। आप जो अच्छा मंसूबा इस्तेमाल करेंगे तो आप हर बात पर जो है सोच समझकर काम अंजाम देंगे। रैंडमली आपको कुछ चीजें आ जाएंगी, बीच में आएगी, मामूल से हटकर कोई चीज आएंगी, आप परेशान हो जाएंगे। तो आपने क्या करना है, बजट बनाना है। आप किस तरह से बजट बनाना है, तो आप अपने बच्चे की स्कूल की फीस देखिए, उसको जो कुछ चीजें लगने वाली है उसका अंदाजा लगाइए। अगर आप उसकी ट्यूशन लगाना चाहते हैं, कुछ कोर्सेज उसे कराना चाहते हैं, उसे किसी जुबान पर महारत हासिल कराना चाहते हैं, तो इस बारे में सोचिए। जो कुछ आप कराना चाहते हैं अपने बच्चे के फ्यूचर के लिए, उसके मुस्तकबिल के लिए, तो आप उस बारे में अच्छा सा मंसूबा बनाकर फिर जो है बजट को तैयार करें। लेकिन बजट बनाना बहुत जरूरी है। आप बजट तैयार कीजिए और कोशिश कीजिए कि इस काम को आज और जल्द ही कीजिए, ताकि पेंडिंग में डालोगे तो आप कहीं भूल ना जाए। चलिए बजट बनाइए, इस बात का ख्याल रखिए और उतना अमाउंट जो है अलग निकाल कर रख लीजिए। आपको क्या करना है, जब आप अपने बच्चे के तालीमी साल का मंसूबा बनाने के लिए बैठेंगे तो पहला काम आप बजट बनाएंगे। बजट बनाने के साथ आपने ये करना है कि आप सिलेबस लेकर बैठे, आपके अपने बच्चों के साथ में आप सिलेबस लेकर बैठे और क्या चीजें होंगी उनको इस साल, कौन सी चीजें सीखना है, इस बारे में कुछ अहम बातें लिख लीजिए। कौन से जुबानें उनको सीखना है, क्या बातें सीखना है, मैं कुछ अहम बातें आपको बता रहा हूं। आपने याद रखना है कि सिलेबस लेकर बैठना है। यहाँ देखिए कि आप यकीनन कुछ बातों पर आप तवज्जो देंगे तो आप सोचेंगे कि मेरे बच्चे को या मेरी बेटी को या बेटे को कोई जुबान तो आना ही चाहिए। जैसे उर्दू, तो उर्दू में उसको महारत होनी चाहिए, उर्दू के कवायद उसे आने चाहिए, उर्दू का इमला उसका दुरुस्त होना चाहिए, उर्दू के कई ज़ख़ीरा अल्फाज उसके पास में होना चाहिए, है ना? कहावतें वो बोल भी सके अपने रोजमर्रा जिंदगी में और उसको समझ भी सके, ताकि जुबान में हुस्न आए। जुबान इंसान की अकल की निशानी कहलाती है, अलामत कहलाती है। अगर किसी इंसान को पहचानना हो तो उसकी जुबान सुनो। तो जितनी अच्छी जुबान में बात कर पाए करने की कोशिश कीजिए। इलाकायत एक अलग चीज है, लेकिन अच्छी जुबान इस्तेमाल करना एक तहजीब है, इस बात का ख्याल रखिए। इसमें आप तय कर लीजिए कि इस साल आप अपने बच्चे को कौन सी जुबान सिखाएंगे बेहतर अंदाज में, उसका क्या तरीका रहेगा, क्या क्या आप इंतजाम उसके करेंगे, ये आपने सोचना है। आपके लिए जो कंफर्ट है उसमें देखिए। इसके साथ साथ इस बात पर भी तवज्जो देने की जरूरत है कि आपका बच्चा कौन से मजमून में कमजोर है, कौन से मजमून उसे समझने में दिक्कत जाती है, वो या फिर उसकी दिलचस्पी किसी मजमून में कम है तो क्यों कम है। आप इस पर तवज्जो दीजिए और उसके लिए आप कुछ मुनासिब हिकमत अमली तैयार कीजिए।
कि उसे उस मजमून में दिलचस्पी पैदा हो, वो उस कमजोरी से बाहर आए। अगर कमजोर है तो इस कौन से पहलू पर कमजोर है? अगर वो मैथ में कमजोर है तो मैथ में क्यों कमजोर है? अगर वो मैथ से उसके अंदर एक डर है तो क्यों एक उस तरह का डर है उसके पास? इस बात पर थोड़ा गौर कीजिए, किसी अच्छे टीचर से या किसी इल्म वाले से उसकी मुलाकात करा के उस पर बात कीजिए, काउंसलिंग करवाने की भी कोशिश कर सकते हैं अगर तो कीजिए। लेकिन इस बात को जानिए कि वो किस मजमून में कमजोर है और उसे किस तरह से आगे बढ़ना है, ठीक है। इसके साथ एक अहम काम कीजिए आप कि जो आपके बच्चों को जो चीजें लगेंगी, किताबें, बयासे और स्टेशनरी वगैरह जो जरूरी सामान है, वो कोशिश कीजिए कि कबल अज़ वक्त ले लिया। बहुत से पेरेंट्स क्या करते हैं कि स्कूल शुरू हो जाते हैं, 5-7 दिन गुजर जाते हैं, 10 रोज गुजर जाते हैं, टीचर के पास जाते हैं, भाई लिख कर दीजिए कि क्या क्या लगे। ये तो बहुत मुनासिब बात नहीं है। आप ये करें, आप खुद भी अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या लगेगा और क्या नहीं लगेगा, या किसी से पूछ लीजिए, कबल अज़ वक्त पूछ लीजिए और उसको वक्त से पहले लाइए कि आपके बच्चे का कहीं नुकसान ना हो जाए। इस बात का ख्याल रखें, इससे बच्चे में कबल अज़ वक्त दिलचस्पी पैदा होगी। आप देखेंगे कि बच्चे अपने किताबें, बयाजे और स्कूल के दीगर सामान खरीदने में काफी दिलचस्पी रखते हैं। उनके शौक बढ़ाने के लिए बहुत जरूरी है। और सिर्फ ऐसा ना कीजिए कि जो बहुत लिमिटेड कुछ चीजें ले, कुछ नई किताबें भी उनको दिलाइए जो सीखने के लिए जरूरी है, इसका भी आप ख्याल रखें। एक बात का और ख्याल रखने की जरूरत है कि जब आप जो है ये मंसूबा बना रहे हो नए तालीमी साल का, तो वालिद और वालिदा दोनों भी बच्चों के साथ बैठे। ऐसा ना हो कि सिर्फ वालिद बैठे हैं और वालिदा घर में कुछ काम में लगी हुई है, या वालिदा बैठी है, वालिद कहीं बाहर काम पर गए हुए हैं। वक्त निकालिए, वक्त निकालिए, एक बहुत अहम काम आपको अंजाम देना है, नए तालीमी साल का मंसूबा बनाना है अपने बच्चे के लिए, तो वक्त निकालिए, दोनों साथ बैठिए, एक खुशगवार माहौल में चाय हो रही हो, शरबत पी जा रही हो, इसके साथ साथ जो है इस काम को अंजाम दीजिए। खूबसूरत अंदाज में दीजिए, मूड खराब मत कीजिए, गुस्से वाली कोई ऐसी चीज मत कीजिए कि इतना अच्छा काम जो है अकारत चला जाए, ठीक है। तो इस बात का जरूर ख्याल रखना है आपने। और एक बात को नोट करना है, अहम उस पर तवज्जो देना है, वो ये है कि बच्चे में जो है इल्म, फहम और कई सलाहियतों में उसके इजाफा हो। इस तरह से उसका खाका बनाना है पूरा कि उसके इल्म में इजाफा होना चाहिए, उसकी क़ुव्वत फहम में इजाफा होना चाहिए, उसके लिखने, बोलने, पढ़ने, समझने की सलाहियत में इजाफा होना चाहिए। अंदाजा लगाइए कि वो लिखने की सलाहियत उसकी कितनी है, उसका उसकी जांच कर लीजिए और उस पर से कि ये जुमले लिख पाता है, नहीं लिख पाता, लिखता है तो एक जुबान में लिख सकता है, दूसरी जुबान में नहीं लिख सकता। इस तरह से आप अंदाजा लगाइए, बोलने में उसकी क्या गलतियां है, पढ़ता है तो पढ़ने में क्या कमजोरियां है, एक जुबान पढ़ लेता है, दूसरी जुबान पढ़ता है या नहीं पढ़ता है, अगर दूसरी पढ़ता है तो तीसरी जुबान उसको आती है या नहीं आती है, अगर पढ़ता है, इंग्लिश पढ़ता है तो क्या उसको समझ में आती है। इस तरह की कई बातें हैं, इस पर तवज्जो दीजिए, इसकी सलाहियतें अपने बच्चे में पैदा करने की कोशिश कीजिए। बहुत सारी सलाहियतें हैं, कम्युनिकेशन स्किल है और बहुत सारी रिलेशनशिप की स्किल है। अपने बच्चे को दूसरों से ताल्लुकात अच्छे बनाने का तरीका सिखाइए, खुद अच्छे ताल्लुकात रखिए ताकि बच्चा देखकर भी सीखे, अपने बच्चों को भी सिखाइए कि वो अच्छे ताल्लुकात रखे। तो इस बात की कोशिश कीजिए कि कई सारे कोर्सेस अवेलेबल है, उसमें आपके बच्चे भी कोर्स करें। और ये कोर्सेज जो है ऑनलाइन भी होते हैं, ऑफलाइन भी होते हैं। ऑफलाइन में भी कुछ कोर्सेज चल रहे होते हैं, आप अपने बच्चे के लिए जो बजट में कुछ हिस्सा रखें कि आप कोर्सेज कराइए। और आसानी के साथ, अगर आपको आपके इलाके में अगर नहीं है और आप आसानी से इस काम को अंजाम देना चाहते हैं, तो ऑनलाइन में भी कई कोर्सेज चलते हैं, आप ऑनलाइन में भी कोर्सेज का एहतमाम कर सकते हैं। इस पर भी आप तवज्जो दें, जहां से भी आपको आसानी के साथ अच्छे कोर्सेज मिले, आप कोशिश कीजिए कि अपने बच्चे को कराइए। और यहाँ एक बहुत अहम बात है, आपने इसका ख्याल रखना है कि आपके बच्चे के लिए आपने कुछ निसाब बनाना है, सिलेबस डिजाइन करना। आप बोलेंगे ये तो बहुत बड़ा काम है, सिलेबस बनाना या निसाब डिजाइन करना, आउटलाइन तैयार करना कि आपके बच्चे को क्या क्या बातें आना चाहिए और आप क्या क्या सिखाएंगे, उसमें क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, और क्या चीजें आगे उसको किस तरह से आगे बढ़ाना चाहिए, उसके अखलाक और आदत में क्या तब्दीली आना है, बहुत सारी बातें। तो आप उसका निसाब खुद बनाइए। अगर आपके अंदर ये सलाहियत नहीं है कि आप खुद नहीं बना सकते, तो किसी अहले इल्म से, जानने वालों से, और जो इस काम को अच्छी तरह से अंजाम दे सकते हैं, उनकी मदद लीजिए। कोशिश कीजिए कि रिश्तेदारों में से हो जो आपके बच्चे को जानते हो, या फिर आपके टीचर्स में से हो जो आपके बच्चे को समझते हो। कोशिश कीजिए कि वो सिलेबस बहुत खूबसूरत अंदाज में बने, बर्डन वाला ना हो। ऐसा ना हो कि आपका बच्चा बाहर ही नहीं निकल पा रहा है, खेलने के लिए वक्त ही नहीं मिल पा रहा है, आपने उसको बिल्कुल फिट कर दिया है, ऐसी कोई बात होने ना पाए। बल्कि आपने कोशिश करना है कि आपके बच्चे को खेलने के लिए भी वक्त मिले, ग्राउंड पर। वो गेम खेलने की बात नहीं कर रहा हूं, मोबाइल पर खेलने से आगे बढ़कर उसको जिस्मानी खेल खेलने में भी वक्त मिले, या बल्कि अपने मंसूबे में शामिल कीजिए कि उसको इसके लिए भी कुछ वक्त मिले।
यहाँ इस बात का ख्याल रखें कि आपके बच्चे के दोस्त कौन हैं, और दोस्तों का भी ख्याल रखिए। अच्छे दोस्त बहुत जरूरी है, अच्छी सोहबत जरूरी है। बुरी सोहबत इंसान को बिगाड़ देती है, इस बारे में मुझसे ज्यादा आप बेहतर जानते हैं, और बहुत बड़ा लेक्चर इस पर आप दे सकते हैं और हम भी दे सकते हैं, लेकिन इस पर अभी हमको ज्यादा टाइम नहीं देना है, आपने इसका ख्याल रखना है। और एक बहुत अहम बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ, वो ये है कि आपने क्या करना है, आपके मंसूबे में इस बात को शामिल करना है कि पूरे साल भर में आप कुछ मर्तबा तो सही, 2, 4, 5 मर्तबा सही, आप कुछ इल्म वाले और अच्छा मालूमात रखने वाले शख्सियत से अपने बच्चों की मुलाकात कराइए। हो सकता है कि आपके मोहल्ले का कोई अच्छा डॉक्टर हो, आपके गांव का कोई अच्छा डॉक्टर हो, वकील हो, या कोई अच्छा एजुकेशन रखने वाला फर्द हो, आप उससे अपने बच्चों को मिलाइए। जो अच्छे नॉलेज रखने वाले अच्छी शख्सियत हैं उनसे मिलाइए, जिससे भी आप मुनासिब समझे, लेकिन मिलाइए, मुलाकात का बाकायदा अच्छा इंतजाम कीजिए और बातचीत करवाइए बच्चों से। बच्चे जिसे देखते हैं वैसे बनने की कोशिश करते हैं। आप उनको फिल्में दिखाएंगे तो वो अवाली मवाली बनने की कोशिश करेंगे, जो बोला जाता है। आप वैसा ना बनाइए, जैसा बनाना चाहते हैं उस तरह के लोगों से मुलाकात कराइए। इस बात का बड़ा ख्याल रखिए, और साल भर में कम से कम 5-7 मुलाकातें, 5 मुलाकातें तो रखिए कि आप अपने बच्चों को मुख्तलिफ लोगों से, एक ही फर्द से नहीं, मुख्तलिफ लोगों से करवाइए। आपने इस बात का ख्याल रखना है। और फिर इसके साथ आपने इस बात पर भी तवज्जो देना है कि आपका बच्चा मकातिब मदारिस वगैरह में जाता है या नहीं जाता है, दीनी तालीम उसको बराबर से मिल रही है या नहीं मिल रही है, कुरान पढ़ना वो सीख रहा है या नहीं सीख रहा है, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी उसे मालूम हो रही है या नहीं हो रही है। ये सारी बातों पर भी आपने तवज्जो देना है। सिर्फ ये ना हो कि इंग्लिश उसको अच्छे से आ जाए, उर्दू उसको अच्छे से आ जाए, रियाजी पढ़ ले, वो क्लास में उसका फर्स्ट नंबर आ जाए और उसको हमारे नबी के बारे में मालूम ना हो, उसको जो है दीनी तालीम के बारे में मालूम ना हो, उसको जो है नमाज के बारे में उसको कुछ ना मालूम हो। ये बात होने ना पाए, इस बात का आप ख्याल रखें, ये बहुत जरूरी है। इसके साथ साथ 2-3 और अहम बातें हैं। ये कि आपने बच्चे की सेहत का भी ख्याल रखना है। बच्चा सेहतमंद होगा तो अच्छे उसके जहन में तश्कील पाएगा और वो अच्छे दिमाग के साथ अच्छे काम अंजाम दे सकेगा, बहुत सुकून के साथ, इत्मीनान के साथ अपने कामों को करेगा, उसको बहुत सारे जो है दुश्वारियां नहीं होगी। अच्छी सेहत का ख्याल रखें। अच्छी सेहत के लिए अच्छी ग़िज़ा की जरूरत है, अच्छी ग़िज़ा का एहतमाम कराइए। उसको भी शामिल रखें कि उसका जो है आप 4-6 महीने में एक मरतबा भी तो कम से कम, अगर वो मामूल पर भी दिखाई दे रहा है तो उसका मुआयना कराएंगे डॉक्टर से, है ना। इस बात का भी आप ख्याल रखें। चलिए, एक और अहम बात है, वो ये कि आप अपने घर में जो है बच्चों की लाइब्रेरी बनाने की कोशिश कीजिए। कोशिश कीजिए कि एक सेक्शन हो आपके घर में, एक कोई तो हिस्सा हो जहां बच्चे अपनी किताबें, खरीदी हुई किताबें लाकर रखे, अपने स्कूल की किताबें लाकर रखे, और उन्हें किताबें खरीदने के लिए इजाफी कुछ रकम दीजिए ताकि वो अपने शौक के मुताबिक किताबें खरीद सके, और उस बारे में उनकी जो है अच्छी रहनुमाई कीजिए। उनको बाज मर्तबा आप खुद कोई अच्छी सी किताब लाकर अपने टेबल पर रख लीजिए, अपने घर में रख लीजिए, ताकि बच्चे सवाल करें कि अब्बू ये कौन सी किताब है, इसमें क्या है, और उनमें उसका शौक पैदा हो। तो इस बात की भी आप कोशिश करें। मोबाइल आप कम इस्तेमाल करें ताकि बच्चे में मोबाइल देखने की आदत ज्यादा ना आए। एक अहम बात यह है जिसको अक्सर मर्तबा नजरअंदाज कर दिया जाता है, वो ये कि आप बच्चे के क्लास टीचर से, स्कूल के प्रिंसिपल से कितनी मर्तबा साल भर में मुलाकात करेंगे, करते नहीं है, इसकी जरूरत नहीं महसूस करते। आपने करना है, और वो सिर्फ यही जाके खड़े रह गए स्कूल के पीरियड के टाइम में कि हाँ सर क्या चल रहा है मेरे बच्चे का, ऐसा नहीं है। आपने वो सलीका माना अंदाज में जो है टीचर की फुर्सत का वक्त देखते हुए या प्रिंसिपल की फुर्सत का वक्त देखते हुए उससे मुलाकात करना है। इस बात का ख्याल रखना है कि उनका शेड्यूल डिस्टर्ब ना हो, और अपने बच्चे के बारे में बातचीत करना है, उसकी कमजोरियों को समझना है। अगर टीचर या प्रिंसिपल उसकी कोई कमजोरी बता रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि वो गलत है, वो लोग गलत है। आपने समझना है कि वो आपकी मदद कर रहे हैं आपके बच्चे को संवारने में। इस तरह से आपने इस बात का जरूर ख्याल रखना है। आखिरी और अहम बात, आप बोलेंगे सर ये हमारी शादियों में क्यों घुसे आप, तो आपने जो है इस बात को बहुत मुमकिन बनाना है। इस बात को मैं बहुत मर्तबा देखता हूँ पेरेंट्स के अंदर के, वो सोचते हैं कि शादी आई, इसकी शादी आई, उसकी शादी आई, उसमें चले गए, फलां की शादी में जा रहे हैं, हर दावत में चले जा रहे हैं। ये बहुत अच्छी आदत नहीं है। आपने कोशिश करना है कि आपके बच्चे का कहीं इससे नुकसान ना हो। हर दावत में जाने की जरूरत नहीं है, हर शादी में जाने की जरूरत नहीं है, बाद मर्तबा ही जाइए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बिल्कुल नहीं जाना है, जाइए, लेकिन हर मर्तबा जाने की जरूरत नहीं होती, ठीक है। इस बात का ख्याल रखिए कि आप हर जगह शरीक जो है कि हर जगह दिखना जरूरी है, प्रेजेंटेज हमारी जो है नुमाइंदगी होना चाहिए। ये सब सही बातें नहीं है, ये हमारे ख्यालात है, लेकिन हमें जो है
अपने बच्चों की तालीम का ख्याल रखते हुए इन चीजों से भी रुका जा सकता है। और भी बहुत सारे रस्म रिवाज है जिसमें हम लोग जो है बच्चों का नुकसान करते हुए वहां शरीक हो जाते हैं। बहुत एक्टिविटीज है समाज में ऐसी जिसकी वजह से जो है बच्चों का नुकसान होता है, तालीमी तौर पर भी और दूसरे सतह पर भी। तो इस बात का आपने ख्याल रखना है। उम्मीद करता हूँ कि आपने जो है इन बातों को अच्छी तरह से समझा होगा। आप जो है अगर आपको लगा कि ये जो है ये वीडियो फायदेमंद है आपके लिए, आपके किसी रिश्तेदार के लिए और दीगर लोगों के लिए, तो आपने एक अहम काम करना है। आपने ये करना है, आपका 1 मिनट लगेगा। आपने ये करना है कि इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और इसको जो है किसी और के साथ शेयर कीजिए। सब्सक्राइब करना मत भूलिए। लेकिन ये अहम नहीं है, अहम ये है कि ये हमारा मैसेज दूसरों तक जाए, ये अहम पैगाम दूसरों तक जाए ताकि हमारी मिलत, हमारा मुल्क आगे बढ़ सके। जज़ाकल्लाह खैर।